नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी यूट्यूब के दर्शकों और इस रियल नॉलेज चैनल के दर्शकों और समस्त देशवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर अपना कुछ उद्बोधन और विचार लेकर के हाजिर हूं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 22 जनवरी वर्ष 2024 को अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होना है। अयोध्या में प्रभु श्री राम की भव्य मनोरम आकर्षक मंदिर का निर्माण हो चुका है और प्रभु श्री राम की आज वहां प्राण प्रतिष्ठा होना है। तो आज का दिन, यह तिथि एक ऐतिहासिक तिथि बनने जा रहा है। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। तो इस मौके पर आज हमारा देश, पूरा देश राममय हो चुका है और चहुओर हर्षो उल्लास उमंग उत्साह का माहौल बना हुआ है। तो इस हर्षो उल्लास उमंग और उत्साह के बेला में मैं आप लोगों के समक्ष प्रभु श्री राम के चरणों में खुद को समर्पित करते हुए अपना कुछ उद्बोधन और विचार लेकर के हाजिर हूं, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। तो प्रिय दर्शकों, देशवासियों, कृपया करके ध्यान से इस वीडियो को सुनने का प्रयास करें। तो सबसे पहले तो मैं पुनः सभी देशवासियों को, यूट्यूब के सभी दर्शकों को, सभी को, देश के सभी भाइयों को, सभी माताओं को, सभी बहनों को हृदय से, अंतर मन से प्रेम पूर्ण, स्नेह पूर्ण, प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूंगा। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। चलिए मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। आज पूरा देश राममय हो चुका है। चहुओर प्रभु श्री राम का उद्घोष गूंज रहा है। आसमान में प्रभु श्री राम की ध्वनि का गुंज चहुओर व्याप्त है। प्रभु श्री राम की ध्वनि, प्रभु श्री राम का उद्घोष चारों ओर गूंज रहा है। हर चौक चौराहे पर, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर कोने में प्रभु श्री राम की ध्वज लहराए जा रहे हैं। प्रभु श्री राम का उद्घोष जोर शोर से हो रहा है। आज पूरे भारतवर्ष राममय हो चुका है। आज हर लोग राम को याद कर रहे हैं। ये इन तमाम चीजें इस बात को सूचित करता है, इंगित करता है कि लोगों को अध्यात्म के प्रति आस्था और विश्वास दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहा है। लोगों को सच्चाई के प्रति, सात्विकता के प्रति आस्था और विश्वास उत्तरोत्तर दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। लोग राम की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। राम की ओर उनके कदम बढ़ रहे हैं और यह कदम उत्तरोत्तर दिनों दिन बढ़ते जा रहा है और बढ़ना भी चाहिए।
हम सबको अपना कदम राम की ओर ही बढ़ाना चाहिए, राम की ओर ही अपनी दिशा तय करनी चाहिए। हम सब अपने जीवन में सुख, शांति और आनंद, मस्ती और सुकून चाहते हैं। ये सब तभी संभव है जब हमारा कदम राम की ओर बढ़ेगा। हम उत्तरोत्तर दिनों दिन राम की ओर बढ़ेंगे। आज पूरे भारतवर्ष राममय हो चुका है। अयोध्या ही नहीं, पूरे देश राममय हो चुका है। हर जगह राम का उद्घोष चारों ओर गगन में गूंज रहा है। हर चौक चौराहे पर पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। हर चौक चौराहे पर, हर घरों में, गलियों में प्रभु श्री राम का ध्वज लहरा रहा है। यह तमाम चीजें इस बात को सूचित करता है, इंगित करता है कि हमारा कदम दिनों दिन उत्तरोत्तर राम की ओर बढ़ रहा है। हमारी आस्था और हमारी विश्वास और हमारा आस्था सच्चाई में दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, अच्छाई में बढ़ते जा रहा है। सत्य के प्रति हमारी आस्था उत्तरोत्तर दिनों दिन प्रगाढ़ होते जा रहा है। सत्य के प्रति हमारा विश्वास दिनों दिन प्रगाढ़ होते जा रहा है, और होना भी चाहिए। देश के चहुमुखी विकास के लिए सत्य में आस्था होना चाहिए। हम केवल राम का नाम ले लेने मात्र से ही हमारा सब कुछ नहीं बन जाता। हम व्यवहारिक जीवन में भी राममय हो जाएं तो हमारे जीवन में चार चंद लग जाएगा। हम व्यवहारिक जीवन में भी राममय हो जाएं तो हमारे जीवन में चार चांद लग जाएगा। हम व्यवहारिक जीवन में भी राममय हो जाएं तो हमारा देश का चौमुखी विकास होगा, भौतिक समृद्धि भी उत्तरोत्तर होगा, और धीरे धीरे हमारा भौतिक समृद्धि भी होते जा रहा है। भारत विकसित देशों के श्रेणी में, भारत धीरे धीरे विकासशील देश है, विकसित हो रहा है। और यह सब इस बात को सूचित करता है कि सच्चाई में, अच्छाई में, सात्विकता में, अर्थात राम में लोगों की आस्था उत्तरोत्तर बढ़ते जा रही है, और बढ़ना भी चाहिए। जैसे जैसे हम राम में हमारी आस्था नहीं बढ़ेगी वैसे वैसे हम विकास करेंगे, क्योंकि विकास बहुमुखी होता है, चहुमुखी होता है। हम सिर्फ एक ही क्षेत्र में विकसित नहीं हो सकते, ऐसा संभव नहीं है। जैसे जैसे हम अच्छाई में हमारी आस्था नहीं बढ़ेगी, हम आध्यात्मिक नहीं होंगे, हम धार्मिक नहीं होंगे, तब तक हमारी भौतिक समृद्धि भी नहीं होगी। और जैसे जैसे हमारी धार्मिक धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, अच्छाई में आस्था बढ़ेगा, वास्तविकता में, सात्विकता में आस्था बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारा विकास भी होगा, भौतिक समृद्धि भी आएगी। तो आज जिस तरह से पूरे भारत राममय होते दिख रहा है, हम व्यवहारिक जीवन में भी राममय हो जाए, हम अपने आचरण और विचार से भी राममय हो जाए। जब राम के बारे में कुछ बात होती है तो रामायण का भी चर्चा थोड़ा बहुत हो जाना प्रासंगिक होता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात मैं रामायण के बारे में कहूँगा। आज रामायण भी आज दुनिया के पवित्रतम ग्रंथों में एक है, दुनिया के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथों में एक है। मेरे विचार से दुनिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथों में एक रामायण है। दुनिया के सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्तम ग्रंथ रामायण है। रामायण में मानवीय संबंधों का जितना सजीव चित्रण हुआ है उतना अन्यत्र दुर्लभ है। मानवीय संबंधों का जितना सजीव चित्रण रामायण में हुआ है, वहां वैसा सजीव चित्रण दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है। मानव मानव के बीच आपसी संबंधों का जो चित्रण हुआ है, मानवीय व्यवहारों का, मानव के आचरणों का जितना सजीव चित्रण रामायण में हुआ है उतना अन्यत्र दुर्लभ है, अन्यत्र कहीं संभव नहीं हुआ है। तो रामायण दुनिया के एक सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है।
और प्रभु श्री राम का जीवन एक आदर्शमय मानवीय एक इंसानी जीवन का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, नमूना है। मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने मर्यादित जीवन का जो उदाहरण लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, वह अपने आप में एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, एक सर्वोत्कृष्ट नमूना है, जो हम लोगों के समझ प्रभु श्री राम ने रखा है। तो प्रभु श्री राम का जीवन, आदर्शमय जीवन, हम लोगों को जीवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और हम लोग को जीवन को जीने के लिए एक प्रेरणा और शिक्षा के रूप में सामने है। यदि हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं, संपन्नता चाहते हैं, तो हम अपने जीवन में राम के आदर्शमय जीवन को अपनाएं और हम व्यवहारिक जीवन में भी राममय होने का कोशिश करें, आचरण और विचार में भी हम राममय बनने का कोशिश करें। तभी हमारा देश विकसित होगा, तभी हमारा राष्ट्र विकसित होगा, तभी हम सबका विकास होगा। तो जीव जाति के कल्याण के लिए, केवल मानव जाति के कल्याण के लिए नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, हम सब के कल्याण के लिए प्रभु श्री राम का जीवन, जो मानवीय जीवन का सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम उदाहरण हमारे समक्ष है, प्रभु श्री राम के इस जीवन के आदर्शमय जीवन को अपना जीवन में उतारें और तभी हम चहुओर विकास कर सकेंगे। तो आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज राममय हो गए हैं, आज लोगों को धर्म के प्रति, वास्तविकता के प्रति आस्था धीरे धीरे प्रगाढ़ होते जा रहा है और जिस तरह से हम राममय चहुओर राम की ध्वज लहराए जा रहे हैं, हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी राममय हो जाएं, तो यह पूरे जीव जाति के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे मानव जाति के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा, लाभप्रद सिद्ध होगा, हितकारी सिद्ध होगा और हम सब के लिए कल्याणकारी साबित होगा। तो जरूरत है हम प्रभु श्री राम के चरणों में खुद को समर्पित करने का, प्रभु श्री राम के दिशा में अपना कदम बढ़ाने का, प्रभु श्री राम के जीवन में उतारने का, प्रभु श्री राम के आदर्शमय जीवन को अपने जीवन में उतारने का और एक अर्थात व्यवहारिक रूप से राममय हो जाने का। यह हम सब के लिए, पूरे मानव जाति के लिए, पूरे जीव जाति के लिए कल्याणप्रद होगा, हितप्रद होगा, कल्याणकारी होगा। तो इन्हीं कुछ उद्बोधनों के साथ अब मैं यहां अपनी वाणी को विराम दूंगा और अंत में समस्त देशवासियों को, देश के सभी माताओं को, भाइयों को, बहनों को, सभी को अंत में मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूंगा। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम।